वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कराची को सेंट्रल एशिया की तजारती गुज़रगाह बनाने का फैसला। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर कस्टम्स क्लियरेंस का वक्त कम करने के लिए जदीद स्कैनिंग मशीनरी नस्ब करने की हिदायत। लियारी एक्सप्रेस वे को कार्गो ट्रैफिक के लिए 24 घंटे खुला रखने और मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ने का हुक्म। कराची पोर्ट से रेल के जरिए सामान की तरसील की इस्तेदाद बढ़ाने की हिदायत। LNG जहाज़ों की फ़ीस कम करने और खित्ते की दूसरी बंदरगाहों से मवासने पर मुश्तमिल रिपोर्ट तलब। KPT में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि वस्त एशियाई ममालिक ने पाकिस्तान से समुद्री तिजारत में गहरी दिलचस्पी जाहिर की है। वज़ीर-ए-आज़म का कराची बंदरगाह के हचसन पोर्ट जनूबी एशियाई टर्मिनल का दौरा बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल इस्तिफादे के लिए जल्द इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। सुनो न्यूज़ बना अवाम की आवाज़। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन को इजाफी यूनिट भेजने पर लेस्को जिम्मेदारान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू। जराये के मुताबिक रिपोर्ट कल शाम तक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस भिजवाई जाएगी। मुतासरा सार्फिन को इजाफी रकम वापस होगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की बनाई कमेटी ने तमाम सर्कल से प्रोटेक्टेड सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तर्जमान लेस्को का ओवर बिलिंग की शिकायत तस्लीम करने से इनकार। दावा किया कि रवा माह सार्फिन को ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए बिल भिजवाए गए। अब कोई मीटर रीडर इजाफी या कम दिनों की रीडिंग नहीं ले सकता। मुल्क भर में बिजली बहरान संगीन, शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट तक जा पहुंचा। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक लाइन लॉसेस वाले इलाकों में 14 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है। दीगर इलाकों में मुरम्मत के लिए 6 घंटे बिजली बंद की जाती है। इस वक्त बिजली की पैदावार 21,000 मेगावाट जबकि तलब 27,000 मेगावाट है। गर्मी के सताए शहरियों से बिजली की तवील और गैरलानिया लोड शेडिंग की छेड़छाड़। बारिश के बाद मौसम का मूड अच्छा हुआ तो बिजली रूठ गई। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में तरसील मुतासिर। मुल्तान के शहरी इलाकों में 6 घंटे बिजली गायब रहना मामूल। लाहौर और दीगर शहरों में भी बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहरी कहते हैं भारी बिल देने के बावजूद बिजली नहीं मिल रही। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गिरफ्तारी के लिए पुलिस का रिहाइशगाह पर छापा। उमर अयूब के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोधा ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए, जिसके बाद मियांवाली पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के साथ गिरफ्तारी के लिए घर पहुंची। सोशल मीडिया ऐप एक्स पर लिखा, फॉर्म 47 की विफाकी और सूबाई हुकूमत ऑपोजिशन लीडर को गिरफ्तार करना चाहती है। स्पीकर को आगाह किए बगैर किसी रुकन असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अली अमीन गंडापुर बढ़के ना मारे, मुझे मेरे सूबे में कोई बंद नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक का रद्द-ए-अमल। कहा नैब के नोटिस पर अदालत जाऊंगा, वफाकी काबीना इजलास में जो हुआ बताऊंगा। अली अमीन भी उस वक्त काबीना में थे, वो भी ऐनी शाहिद हैं। 2013 में अपनी मेहनत से हुकूमत बनाई, किसी के एहसान से वज़ीर आला नहीं बना था। जब किसी का एहसान नहीं तो एहसान फरामोशी कहाँ से हो गई। बिजली का जो शदीद बहरान है, लोड शेडिंग और बिजली के जो बिल हैं, जिन्होंने एक अजाब की सी सूरत इख्तियार कर ली है पाकिस्तान के लोगों के लिए। लोग बिल बिला रहे हैं, लोग अपने जेवर बेचना शुरू हो गए हैं, अपनी घर की अशिया बेचना शुरू हो गए हैं कि ये बिल हम कहाँ से अदा करें। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा और मज़ीद उसमें इजाफा करती चली जा रही है। फॉर्म 47 की बुनियाद पर कायम हुकूमत जायज़ और आईनी नहीं। जमात इस्लामी ने फॉर्म 45 की बुनियाद पर जायज़ और आईनी हुकूमत के क़याम का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाया जाए, इलेक्शन केसेस के फैसले जल्द किए जाएं, अशराफिया को दी गई सहूलतें खत्म करके आवाम को फायदा दिया जाए। लोग बिजली के बिलों और लोड शेडिंग से बिल बिला रहे हैं। हुकूमत कहती है IMF के हाथों मजबूर हैं। आवाम को इनके हुकूक वापस दिलाने के लिए इस्लामाबाद में धरना दिया जाएगा। 12 जुलाई को शहर इक़्तिदार में तारीखी जलसा होगा। महंगाई फिर से आ गई। मुल्तान समेत मुख्तलिफ शहरों में आटे की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा। 10 किलो आटे का थैला कहीं 11 तो कहीं 1200 रुपये में फरोख्त।
टमाटर की कीमतों में हो शुबा इजाफा, कहीं 300, कहीं 400 तो कहीं 450 से 500 रुपये फी किलो दस्तयाब। काश्तकारों का कहना है कि मकामी फसल के ना होने से टमाटर की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ। पाकिस्तान रेलवेज का 20 से ज्यादा मुसाफिर ट्रेनों को पब्लिक प्राइवेट शराकत के तहत चलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक आउटसोर्स की जाने वाली ट्रेनों में मुनाफा बख्श ट्रेनें भी शामिल। ट्रेनों में कराकोरम एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, पाक बिजनेस, बुलान मेल, चनाब और मेहर एक्सप्रेस शामिल। हजारा एक्सप्रेस, थल, सखर, मौजूदोड़ो पैसेंजर, मारावी, बहाउद्दीन जकरिया एक्सप्रेस की भी निजकारी की जाएगी। पंजाब में बारिशें, गर्मी कम हो गई, हब्स बढ़ गया। फैसलाबाद, मुल्तान, बखर, बहावलनगर, रहीम यार खान के नशेबी इलाकों में पानी जमा। हारूनाबाद में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। शहर के गटर और नाले उबल पड़े। इस्लामाबाद और लाहौर में आज भी बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत कर दी। कहा, इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू सरगर्मियाँ बर वक्त शुरू की जाएँ। शहर के अंदर हैं, मुश्किलात हैं, मसाइल हैं, लेकिन हमारी टारगेट ये होता है जहाँ जहाँ चोकिंग पॉइंट्स उनको क्लियर करें। मेक श्योर ये करना है कि अगर जिम्मेदारी है तो जिम्मेदारी को निभाएं। ये ना कहें कि यार मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जो भी वसाइल हैं शहर की अमानत है और इंशाल्लाह शहर की बेहतरी के ऊपर खर्च किए जाएंगे। कराची में भी बादल बरसने का इम्कान। मॉनसून से पहले नालों की सफाई का काम सुस्त रवि का शिकार। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, मॉनसून सीजन से निपटने के लिए इंतजामिया ने तैयारी कर ली। किसी भी हंगामी सूरत हाल में KMC और दीगर इदारे मैदान में मौजूद होंगे। यूरोप में तब्दीलियों की हवा चल पड़ी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक के बाद फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की रुखसती भी करीब। फ्रांस में पार्लिमानी इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी। मैक्रोन ने नवाही इलाके लीटो में वोट कास्ट किया। 577 नशस्तों पर होने वाले इंतखाबात के पहले राउंड में 76 अराकीन मुंतखब हो चुके। हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को कम अज कम 289 नशस्तें हासिल करना होंगी। सिन्फ़े नाजुक नहीं, सिन्फ़े आहन। इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग मुकाबलों में पहली बार 3 पाकिस्तानी बहनें शिरकत करेंगी। 3 पावर लिफ्टर बहनें सीबल सुहेल, वेरोनिका सुहेल और ट्विंकल सुहेल एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना। इवेंट में वेट कैटेगरी के मुकाबले 9 और 10 जुलाई को शेड्यूल। तीनों बहनें 13 जुलाई को इक्विप्ड पावर लिफ्टिंग में हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान आर्मी का K2 बेस कैंप से कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन। खातून कोपेमा समीना बेग को स्कर्दू पहुंचा दिया गया। समीना बेग K2 की बैनुल-अक़वामी एक्सपीडिशन टीम का हिस्सा थी। तबीयत खराब होने पर उन्हें घोड़े पर वापस कुली ले जाया गया। कोयटा में साइकिल रैली का एहतमाम। मर्द व ख़वातीन साइकिलिस्ट की बड़ी तादाद की शिरकत। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि नौजवानों को सेहतमंदाना सरगर्मियों में मसरूफ़ रखने के लिए सारा साल प्रोग्राम होने चाहिए।